हेलो गाइस, माय नेम इज अमरजीत सुले। आप देख रहे हैं सन कैंपस आईटी हब ट्यूटोरियल। गाइस, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ऑपरेटर पार्ट 1 और ऑपरेटर पार्ट 1 में गाइस हमने कवर किया था कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन क्या ऑपरेटर्स होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। तो गाइस हमने 3 ऑपरेटर्स कवर किए थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड हमने कवर किया था कंपैरिजन ऑपरेटर और थर्ड वन हमने कवर किया था लॉजिकल ऑपरेटर। तो गाइज ये 3 ऑपरेटर कवर किया था। गाइज ये आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेटर पार्ट 2 वीडियो एंड नेक्स्ट ऑपरेटर इन पाइथन। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइज असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स व्हाट? Assignment operator is used to assign the value to the variable. If you want to assign some value to the variable, then you should go for assignment operator. So assignment operator is used to assign the value to the variable. गाइज असाइनमेंट ऑपरेटर में गाइज मेरा 2 ऑपरेटर्स यूज होता है। नंबर 1 अरिथमेटिक भी यूज होता है और नंबर 2 बिट वाइज ऑपरेटर भी यूज होता है। गाइज अगर मैं बात करूं असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो इसमें हमारे पास नंबर 1 इक्वल टू ऑपरेटर, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट एक्चुअली इक्वल टू ही मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बट गाइज इस इक्वल टू के साथ में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी यूज करते हैं और बिट वाइज ऑपरेटर को भी यूज करते हैं। तो गाइज अगर मैं दूसरे ऑपरेटर की बात करूं, तो यहाँ पर आप प्लस और इक्वल टू लगाते हैं, तो ये असाइनमेंट मतलब अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसी तरह से गाइज अगर मैं थर्ड की बात करूं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इक्वल टू मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसी तरह से गाइज अगर आप डिवीजन की बात करें, डिवीजन ये हमारा डिवीजन ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। इसी तरह से गाइज अगर आप बात करेंगे एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसी तरह से गाइज अगर आप बात करेंगे लो डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसी तरह से गाइज बात करेंगे अगर आप, तो मेरा एंड इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। 8वां का अगर बात करें गाइज, तो यहाँ पर हमारा एक जो और असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये जो एंड है, एक जो और है, और है, ये सब मेरा गाइज बिट वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो इसमें मेरा गाइज राइट शिफ्ट भी यूज होता है और 10 गाइज मेरा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी यूज होता है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। टोटल हमारे पास आर ऑपरेटर भी हमारा यूज होता है। इस तरह से गाइज हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो इसको मैं कहता हूं गाइज, अब इसका गाइज हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। ये हमारे इतने असाइनमेंट होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे टोटल इतने ऑपरेटर्स हैं गाइस। तो आइए हम इसका एग्जांपल पाइथन में करके देखते हैं गाइस कि हमारा ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन इसका हम करेंगे। तो गाइज मैंने पाइथन को ओपन किया। पाइथन को जब हम ओपन करेंगे गाइज, अब सपोज करिए x इक्वल टू मैंने 100 लिया।
अब यक्स और 100 के बीच में मेरा गाइस यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो अगर मैं यक्स की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो सिंपली मेरा ये 100 प्रिंट कर देगा, क्योंकि 100 जो है और यक्स जो है उनके बीच में मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वैल्यू को असाइन करना। इसी तरह से गाइस सपोज करिए मैंने a इक्वल टू यहाँ पर लिया 10 और a प्लस इक्वल टू मैंने यहाँ पर किया 10। तो गाइस जब मैं इसको प्रिंट करूंगा a की वैल्यू को, तो गाइस यहाँ पर पाइथन के अंदर कमेंट हम हैश सिंबल से डिफाइन करते हैं। तो इंटरनली ये इस तरह से काम कर रहा है। तो अब ये की वैल्यू गाइस यहाँ से उठाएगा 10, ए की वैल्यू रीड कर लिया 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, और 20 असाइन कर देगा ए को। तो गाइस अगर आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको 20 मिल जाएगा। इसी तरह से गाइस हमारा सपोज करिए b इक्वल टू आपने 50 ले लिया और b माइनस इक्वल टू मैंने यहाँ पर ले लिया 20। तो गाइस जब आप प्रिंट करेंगे वैल्यू b की, तो गाइस यहाँ पर जब इंटरनली ये काम कर रहा होगा b माइनस 20, तो b की वैल्यू गाइस ऊपर से रीड करेगा कितना मिल जाएगा इसको 50, तो 50 माइनस 20 30 आ जाएगा और प्रिंट करेगा आपका 30। इसी तरह से गाइस हमारे सपोज करिए एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या है गाइस होगा कि c एक्सपोनेंशियल इक्वल टू मैंने 3 ले लिया। जब गाइस आप इसको प्रिंट करेंगे c की वैल्यू को, तो इंटरनली ये c इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल 3 और ये इंटरनली c इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से कुछ आपको रिजल्ट देगा गाइस। इसी तरह से d इक्वल टू अगर आप डिवीजन करना चाहते हैं, d की वैल्यू सपोज करिए आपने 5 ले लिया गाइस, d डबल फ्लोर इक्वल टू आपने 2 ले लिया और प्रिंट कर दिया आपने d की वैल्यू को, तो ये फ्लू डिवीजन करके वैल्यू आपको दे देगा। तो इसमें पॉइंट की वैल्यू कंसीडर नहीं होता, पॉइंट हमेशा हटा देगा। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, बट 0.5 वाली हट जाती है वैल्यू, इसको कहते हैं फ्लो डिवीजन। इसी तरह से गाइस हमारा सपोज करिए मैंने 5 लिया एक बाइनरी नंबर और e के बीच में हमने क्या किया एंड बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कंसीडर किया 4। तो जब हम 4 पहले 5 का बाइनरी नंबर निकालेंगे, फिर 4 का बाइनरी नंबर निकालेंगे, फिर दोनों के बीच में एंड बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे e की वैल्यू, तो e की वैल्यू में हमारा क्या आ गया 4। इसी तरह से गाइस एक्सॉर का भी होता है, f इक्वल टू सपोज करिए आपने 6 ले लिया, f एक्सॉर इक्वल टू मैंने यहाँ पर ले लिया 10, तो प्रिंट कर देंगे अगर हम f की वैल्यू, तो ये हमारा दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा था असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा गाइस। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर गाइस मेरा आता है फिफ्थ ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो गाइस आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट, compare the object if they are same, they are equal, but if they are equal of same ऑब्जेक्ट। तो गाइस इसके अंदर हमारे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन आइडेंटिटी ऑपरेटर। फर्स्ट वन इज एंड सेकंड वन नॉट इज। नॉट इज
तो गाइज अगर हम बात करें इस गाइज मेरा ये काम करता है कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है, अगर आपके पास कोई लिस्ट है और उस लिस्ट में अगर आप ऑब्जेक्ट मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट सेम मतलब एक ऑब्जेक्ट को दो रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं, तो ईज मेरा बताता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में रिटर्न करता है ट्रू। अगर ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो बताएगा फॉल्स। तो वो नॉट इज जो मेरा होता है वो फॉल्स बताता है और इज जो मेरा होता है वो ट्रू बताता है। तो गाइज मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ कि मेरा कैसे काम करता है। तो पाइथन गाइज हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर गाइज सपोज करिए मैंने ये एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने सन कामा कैंपस मैंने दो वैल्यू स्टोर कर लिया। एक मैंने डी ले लिया, इसके अंदर भी मैंने दो वैल्यू स्टोर कर लिया और दोनों की वैल्यू मैंने सेम रखी और सी के अंदर मैंने ए को असाइन कर दिया। तो गाइज अगर आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर ए इज सी, क्योंकि ए जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मैंने सी में असाइन कर दिया, तो ए और सी दोनों ऑब्जेक्ट एक ही मतलब दोनों डिफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो ए इज किस टाइप का है, सी टाइप का, तो इस कंडीशन में मेरा क्या देगा गाइज ट्रू। लेकिन अगर गाइज मैं यहाँ पर प्रिंट ए इज बी, अब ए जो मेरा है वो सर बी टाइप का नहीं है क्योंकि बी एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और एक हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो ए इज बी नहीं है, तो इस केस में हमारा रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर गाइज मैं यहाँ पर बात करूं प्रिंट ए इक्वल टू बी, तो इस केस में आप देखेंगे ट्रू दे रहा है क्योंकि दोनों का कंटेंट हमारा सेम है। तो ए और बी तो पॉइंट करेगा एक ही ऑब्जेक्ट को, बट उनका जो टाइप होगा कि मतलब ए इज बी मतलब बी टाइप का नहीं हो सकता, तो इसीलिए वहां पर फॉल्स दे रहा है और इस वाले केस में ट्रू दे रहा है। तो ये गाइज मेरा था एग्जांपल किसका, आइडेंटिटी ऑपरेटर का। तो अगर आपको कोई पूछेगा आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, तो गाइज आप बताएंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट इफ टू रेफरेंसेस पॉइंटिंग सेम ऑब्जेक्ट देन मस्ट बी रिटर्न वैल्यू अदरवाइज रिटर्न द फॉल्स। लेकिन गाइज अगर इसी केस में मैं बोलूं, आप देखेंगे प्रिंट ए इज सी मेरा क्या रिटर्न कर रहा है ट्रू, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नॉट सी, यहाँ पर गाइस क्या देगा फॉल्स। तो इज नॉट मतलब क्या करेगा, जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, यानी कि ये जो वाइस वर्सा होता है इज का, जो इज मतलब अगर ट्रू देता है तो हमारा नॉट अगर लगा देंगे तो फॉल्स देगा। इसी तरह से गाइस अगर प्रिंट मैंने ए इज बी यहाँ पर दिया था, अगर नॉट बी करूंगा तो बी मेरा ऊपर देखिए फॉल्स दे रहा था, ए इज बी मेरा फॉल्स दे रहा था, बट अगर मैं ए इज नॉट बी करूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर प्रिंट गाइस मैं यहाँ पर करता हूँ ए नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पर क्या गाइस देगा फॉल्स। तो ये था गाइस मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर का एग्जांपल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो गाइस हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसके बाद गाइस आता है मेरा सिक्स्थ ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर गाइस इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है और इस लिस्ट में कोई 10 आइटम स्टोर है, मान लीजिए बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, ऐसे कुछ आइटम स्टोर है। अब उस लिस्ट में मैं बोलूं आपसे कि बनाना इज अवेलेबल देयर आर नॉट, अगर बनाना उसमें अवेलेबल है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर उसमें बनाना नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब चेक द मेंबर एग्जिस्टेंस, मेंबर एग्जिस्ट आर नॉट, इफ मेंबर इज एग्जिस्ट देन रिटर्न द ट्रू अदरवाइज रिटर्न द फॉल्स। तो इस केस में गाइस हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हमारा दो ऑपरेटर्स होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर is used to test if sequence
sequence is present in an object or not. If present in an object, then must be return a true value, otherwise return a false value. तो गाइज यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देना है। तो गाइज मैं इसमें दो ऑपरेटर्स होते हैं, नंबर एक होता है इन और जो दूसरा होता है वो नॉट इन। तो गाइज इसका भी हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। आइए इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन पे मैं गया गाइज। अब गाइज मैं यहाँ पर सपोज करिए ए इक्वल टू एक लिस्ट बना लिया, इसके अंदर 10, 20, 30 मैंने 3 डेटा नंबर्स चुन लिए। अब मैं गाइज यहाँ पर अगर बात करूं, मैं बोलूं कि 10 इन ए आर नॉट, क्या 10 ए में है? ए की जो लिस्ट है 10, 20, 30 यानी कि ए के अंदर 3 मेंबरशिप टूर है। तो मैं कह रहा हूँ कि 10 इन ए, क्या 10 मेरा ए में है? यस, वहां पर देखिए आप गाइस पहला नंबर ही मेरा 10 है, तो यहाँ पर रिटर्न करेगा 2। अगर गाइस यहाँ पर मैं प्रिंट बोलूं 50 इन ए, क्या 50 ए के अंदर है? तो इसमें गाइस मेरा अवेलेबल नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। बट गाइस अगर मैं यहाँ पर बोलूं ऐसे प्रिंट 20 नॉट इन ए, जबकि है, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अगर मैं गाइस यहाँ पर बोलूं प्रिंट 100 नॉट इन ए, मैं ये जो बोल रहा हूँ यानी कि जो स्टेटमेंट कह रहा हूँ ये सही है, ये रिटर्न कर देगा। तो इसको गाइस हम लोग कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर गाइस बहुत सारे इसमें यूज होता है। अगर आप क्लास में भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट या एग्जिस्टेंस चेक करना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर आप इन केस ऑफ फॉर लूप, इफ यू वांट टू यूज द इन ऑपरेटर, देन आल्सो यू कैन यूज द मेंबरशिप ऑपरेटर। एग्जांपल में जैसे मैं गाइस ले रहा हूँ फॉर आई मेरा एक वेरिएबल है और यहाँ पर मैंने दे दिया इन और इसके अंदर मैंने एक रेंज, मेरा डेटा टाइप होता है, उसके अंदर मैंने पास कर दिया 10। तो अब ये जो 10 है गाइस, ये 0 से लेकर 9 तक की पूरी रेंज अपने पास रखेगा। अब मैं आई की जो 0 वाली पहली वैल्यू होगी वो आई में साइन होगा, तो आई में मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो इसमें सबसे पहले 0 मिलेगा, फिर अगला जो वैल्यू आएगा 1, फिर 1 प्रिंट कर देगा, फिर अगला वैल्यू जो 2 आएगा 2 भी असाइन करेगा आई को और आई को प्रिंट कर देगा। ऐसी तरह से 9 तक की सारी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप असाइन करता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। बट गाइज 9 के बाद वाली नंबर इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो 9 के बाद वाली वैल्यू इसको प्रिंट नहीं करेगा। तो ये गाइज था मेरा एग्जांपल मेंबरशिप ऑपरेटर का। अब गाइज बात आता है नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी मतलब बिट वाइज ऑपरेटर। जो 7th होता है मेरा गाइज वो बिट वाइज ऑपरेटर होता है, बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर द बाइनरी नंबर। बिट वाइज ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर द बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे ऑपरेटर्स आते हैं गाइस। नंबर 1 एंड बिट वाइज आता है गाइस, इसको मैं एंड डिनोट करता हूं। दूसरा गाइस मेरा आता है आर, ये मेरा और ऑपरेटर होता है गाइस। और तीसरा जो गाइस मेरा होता है एक्सओर, एक्सओर ऑपरेटर। और चौथा जो गाइस मेरा होता है राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। और पांचवा जो गाइस होता है मेरा लेफ्ट शिफ्ट। और छठवां जो मेरा होता गाइस नॉट।
ये गाइज मेरा ऑपरेटर होता है बिट वाइज के अंदर। तो गाइज इसका भी हम एक इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। बट गाइज आपको ध्यान देना है कि अगर आप बिट वाइज ऑपरेटर को यूज करना है तो सबसे पहले आपको लॉजिकल गेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो AND लॉजिक कैसे काम करता है, इसका ट्रूथ टेबल क्या है, और लॉजिक कैसे काम करता है, इसका भी ट्रूथ टेबल क्या है, एक XOR का लॉजिक गेट्स कैसे होता है और इसका ट्रूथ टेबल क्या है। राइट शिफ्ट मतलब क्या करता है कि हमारे बिट को शिफ्ट करता है राइट में, लेफ्ट शिफ्ट हमारा जो होता है वो लेफ्ट में बिट कर शिफ्ट करता है, और नॉट जो मेरा होता है कॉम्प्लीमेंट्स होता है। तो गाइज हम आइए इसको पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने पाइथन को गाइज ओपन कर लिया। अब यहाँ कंट्रोल एन से गाइज मैंने सपोज करिए x इक्वल टू, मैंने इंट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ a, मैंने एक वैल्यू रीड कर लिया x के अंदर। इनपुट फंक्शन होता है गाइज, इनपुट फंक्शन इज रिस्पांसिबल टू प्रिंट द स्टेटमेंट ऑन द कंसोल एंड टेक वैल्यू आल्सो फ्रॉम द कंसोल। और इंट जो मेरा वो टाइप कास्ट कर रहा है गाइज, तो कंसोल से जो वैल्यू मैं रीड करूंगा बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिंग में मिलेगा, उसको x में इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से गाइज मेरा y होता है, और यहाँ पर इनपुट फंक्शन मैंने दिया और मैंने यहाँ पर लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ y और यहाँ पर x। तो गाइज मैं दो वैल्यू ले लिया, प्रिंट x एंड y के बीच मैंने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया गाइज। सेकेंड x एंड x और b हमने किया। थर्ड वन मैं प्रिंट करना चाहता हूँ गाइज, XOR ऑपरेशन, x XOR y, इन दोनों के बीच में हमारा XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगा। प्रिंट x लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी कि x वाले की जो बाइनरी नंबर आएगी उसमें मैं 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहता हूँ। और गाइज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ y में राइट शिफ्ट 2 बिट। गाइज इसको मैं सेव कर लिया। ये गाइज मेरा सेव हो गया। गाइज अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, ये जो मेरा काम करता है ये मेरा कुछ इस तरह से इसका जो हमारा एंड गेट और लॉजिक गेट्स और ये सारे गेट्स होते हैं, इसका मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ कि ये हमारा इंटरनली कैसे काम करता है। तो गाइज ये हमारा है, सपोज करिए मैंने x की वैल्यू ले ली 10, y की वैल्यू ले ली 15। अब x का पहले सबसे पहले गाइज आपको बाइनरी नंबर निकालना है। आप x का बाइनरी नंबर निकाल के रख लेंगे, फिर आपने y की जो वैल्यू 15 ली है 15 का बाइनरी नंबर निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देखिए 4 1 मेरा 15 का निकला है और 1 0 1 0 1 0 मेरा 1 का निकला है। अब ये टेबल आपको याद होना चाहिए, एंड का टेबल है गाइस, और ये मेरा आर का टेबल है, और ये मेरा XOR का टेबल है। तो ये 3 टेबल्स हैं हमारे पास। ये 3 टेबल आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब गाइस यहाँ पर एंड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 10 का बाइनरी नंबर मैंने लिखा, फिर उसके नीचे 15 का बाइनरी नंबर लिखा। तो गाइस एंड के टेबल में क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पर गाइस देखिए पहले में हमारा क्या है 0 और दूसरे में क्या 1, तो इसमें एक फॉल्स हो गया तो रिजल्ट आपका 0 आ गया। इस केस में हमारा 1 है, इस केस में भी 1 आने की दोनों ट्रू है। तो आप यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो ये वैल्यू है मेरी गाइस, ये 1 है और ये भी 1 है, और रिजल्ट आपको क्या दे रहा है 1। तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, मतलब एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट 0। आर के केस में अगर एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट आपका ट्रू। XOR के केस में होता है कि अगर दोनों सेम है तो रिजल्ट 0, अगर दोनों डिफरेंट है तो रिजल्ट आपका 1। तो राइट शिफ्ट में मेरा राइट शिफ्ट कैसे गाइस बिट करता है, सपोज करिए x में मैं राइट शिफ्ट कर दिया एक बिट, तो ये जो 1 वाली वैल्यू होगी वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी, जो सेकंड वाली वैल्यू होगी थर्ड पोजीशन पे, और जो थर्ड वाली है वो फोर्थ पोजीशन पे, और यहाँ पर ये 0 शिफ्ट कर देता है।
इसी तरह से लेफ्ट शिफ्ट में गाइज होता है कि मतलब यहाँ पर जो मेरा लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी वो एक लेफ्ट बिट शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद वाली उसके लेफ्ट में, उसके बाद वाली उसके लेफ्ट में, और लास्ट वाले उसके लेफ्ट में, और यहाँ पर ये 0 पे लेफ्ट हो जाएगा। तो गाइज इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमारा ये बिट वाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो गाइज आके हम रन करा के देखते हैं, और यहाँ पर मैं गाइज रन कराया तो ये हमने 10 ले लिया और 15 ले लिया। तो गाइज अच्छा बी मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया गाइज, हमको यहाँ पर बी नहीं, एक्चुअली यहाँ पर हमारा वाइज है, इसीलिए गाइज हमारा गलत बता रहा है। ये हमारा आउटपुट, यस की वैल्यू मैंने 10 ले लिया और वाई की वैल्यू मैंने 15 ले लिया, तो ये आपका आउटपुट आ गया गाइज। गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।